क्या बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बाद यूट्यूबर अरमान मलिक होंगे गिरफ्तार? क्या बिग बॉस से निकलकर सौतन कृतिका बुरी तरह फंस जाएंगी? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। तो भाई दोस्तों, यूट्यूबर अरमान मलिक की लाइफ जो है वो बिग बॉस के घर में आने के बाद से काफी चर्चाओं में है, काफी सुर्खियों में है। और अब जबकि शो से पायल आउट हो चुकी हैं, फिर भी इनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रह रही है, चर्चाओं में रह रही है। आपको बता दें दोस्तों कि शो में अब कृतिका और अरमान ये दोनों ही कंटेस्टेंट बचे हैं। और आपको बता दें कि शो में एंट्री के बाद से ही ये दोनों काफी चर्चाओं में हैं। भाई शुरुआत में तो इनकी शादी जो है काफी लाइमलाइट में रही, काफी विवादों में रही। इनकी शादी ने एक तरह से बिग बॉस के घर में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। लोग तरह तरह के सोशल मीडिया पर सवाल करने लगे कि आखिर एक आदमी दो पत्नियों के साथ खुशी खुशी कैसे रह सकता है। वहीं ये दोनों पत्नियां एक ही पति के साथ किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं, इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर ताज्जुब जाहिर किया। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है और वो चर्चा है कि क्या बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अरमान मलिक होंगे गिरफ्तार? क्या सौतन कृतिका की मुश्किलें बिग बॉस के घर से निकलकर बढ़ जाएंगी? वेल दोस्तों, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, यूं ही अपना प्यार देते रहिए। आपको इस चैनल पर बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर तमाम वो लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेंगी जिनकी आप इच्छा रखते हैं। तो भाई दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेंगी तो आपको जानकारी मिलेगी कि भई अब कौन सा नया वीडियो आने वाला है और किस मुद्दे पर मैं जो है वो बात करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अरमान मलिक और इनकी जो ये लाइफ है, इनकी जो मैरिड लाइफ है पायल और कृतिका के साथ, इसके बारे में। तो भाई दोस्तों, चर्चाएं हैं कि बिग बॉस के घर से निकलकर क्या अरमान मलिक जो हैं वो अरेस्ट हो सकते हैं, क्या कृतिका मलिक की जो हैं वो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वही अभी ये चर्चा क्यों हो रही है, इसको लेकर हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं, बिग बॉस ओटीटी 3 फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि अरमान मलिक का कृतिका के प्रति क्या रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है। भाई दोस्तों, पायल मलिक के साथ तो उनका कोई कनेक्शन अब तक शो में नहीं नजर आया। दूसरे ही हफ्ते में पायल आउट हो गई, लेकिन इन 2 हफ्तों में पायल के बीच जिस तरीके की बॉन्डिंग अरमान के साथ नजर नहीं आई, उससे ज्यादा कहीं इंटीमेट बॉन्डिंग जो है वो कृतिका के साथ शो में नजर आ रही है। अब इसी को लेकर दोस्तों चर्चाएं गर्मा गई हैं कि क्या ये सब देखने के बाद पायल को आ जाएगा गुस्सा, क्या ये सब देखने के बाद पायल कुछ कानूनी एक्शन लेंगी, कोई बड़ा एक्शन लेंगी अरमान के खिलाफ, और क्या इसके बाद जो बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अरमान हो जाएंगे गिरफ्तार। वह दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी शादी तो पहले से ही क्रिटिसिज्म का सामना कर रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से अरमान कृतिका के साथ लव कनेक्शन दिखा रहे हैं, इंटीमेसी दिखा रहे हैं, उसको देखकर भी लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। और लोग कृतिका को लेकर पायल पर सवाल दाग रहे हैं कि अब आपको क्या लगता है, अब आपको ये लगता है कि सब कुछ हमारे बीच वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, और अब तो जग जाहिर हो चुका है कि अरमान जो है कृतिका से ज्यादा प्यार करता है और वो कृतिका से रोमांटिकली इन्वॉल्व है। अब इसी तरह लोग जो हैं लगातार पायल को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार पायल को ट्रोल कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप किस तरीके से शादी में रह रही हैं और आप ये सब अपनी आंखों से कैसे देख सकती हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में बिग बॉस के घर का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें अरमान और कृतिका जो हैं वो काफी इंटीमेट होते नजर आ रहे हैं। दोनों जो हैं बेड पर हैं, कंबल के अंदर हैं और दोनों काफी जो हैं एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अरमान जहां कृतिका को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो वहीं कृतिका भी अरमान की तरफ देखकर काफी मुस्कुराती हैं, रोमांटिकली मुस्कुराती हैं। और फिर इतना ही दिखाकर जो है वो वीडियो जो है अचानक बंद हो जाता है। यानी बिग बॉस के घर की इतनी सी क्लिपिंग ही जो है वो बिग बॉस से दिखाई गई है, यानी इन दोनों के इंटीमेट होने की जो ये क्लिप है छोटी सी, वो दिखाई गई है। अब यहाँ से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस क्लिप के बाद दोनों वाकई रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए, और इसको लेकर ही अब पायल पर लोग जो हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं और गुस्सा निकाल रहे हैं कि भाई अब आपको नजर आ रहा है कि वो कृतिका से ज्यादा प्यार करते हैं और आपसे नहीं, और जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठने लगा है सोशल मीडिया पर कि क्या बिग बॉस ओटीटी के खत्म होने के बाद अरमान को गिरफ्तार करवाएंगी पायल मलिक? क्यों भाई दोस्तों, ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल दोस्तों,
अरमान मलिक की शादी जो है वो काफ़ी विवादों में रही है। आप तो जान ही रहे हैं कि किस तरीके के विवादों में अरमान की ये शादी रही है। दरअसल दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अरमान मलिक ने हिंदू रिवाज से ही कृतिका के साथ जो है वो शादी की है और पायल के साथ भी वो हिंदू रिवाज से ही शादी के बंधन में बंधे हैं, यानी इन्होंने मुस्लिम लॉ के तहत कोई भी शादी नहीं की है। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि अरमान की जो ये दूसरी शादी है कृतिका के साथ वो इल्लीगल है, क्योंकि पहली शादी को ही हिंदू जो कानून है उसके तहत मान्यता मिलती है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदू लॉ में कानून की धारा 17 के तहत ये कहा जाता है कि कोई भी पति या पत्नी के जीवित रहते या बिना तलाक दिए दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल की जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, 7 साल की जेल हो सकती है। सजा का ये जो प्रावधान है ये आईपीसी की धारा 494 में किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग पर भी ये चीज़ जो है वो लागू होती है, इम्प्लीमेंट होती है। तो अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि अगर वाकई अरमान ने हिंदू रीति रिवाज से जो है इन दोनों से शादी की है तो हो सकता है कि बिग बॉस से घर से निकलकर इनकी जो इंटीमेसी है उसको देखने के बाद पायल का मूड जो है वो बदल जाए और वो गुस्से में आकर अरमान से अलग होने का कर लें फैसला। हालांकि दोस्तों ऐसा होगा या नहीं इस पर हम फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पायल जो है काफ़ी कुछ अपने हस्बैंड के फेवर में ही बातें करती हैं, सोशल मीडिया पर व्लॉग्स भी डालती हैं और अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल इंटैक्ट खड़ी हैं और वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है अपनी ज़िंदगी में कि उनकी ज़िंदगी में अरमान के अलावा उनकी सौतन कृतिका भी है, जिसके साथ वो एक बहन की तरह ही बर्ताव करती हैं। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जो ये मानकर चल रहे हैं कि बिग बॉस के घर में अभी काफ़ी कुछ होने वाला है अरमान और कृतिका के बीच, और हो सकता है कि इस तरीके के रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट को देखने के बाद जो है पायल का मूड जो है वो बदलने लगे और वो कहीं ना कहीं वैसे भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो ही रहे हैं, लोगों के निशाने पर आ ही रहे हैं और हो सकता है कि वो गुस्से में आकर कुछ ऐसा बड़ा वाला एक्शन वाला डिसीजन ले ले, कानूनी डिसीजन ले ले, जिससे अरमान और कृतिका की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएं। हालांकि भाई दोस्तों ये होने वाला है या नहीं ये तो एक सवाल है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पायल दे सकती हैं। हालांकि दोस्तों जहां तक बात है हिंदू मैरिज एक्ट की, तो 1955 के बाद हिंदू धर्म में दूसरी शादी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यानी बैंड है। दूसरी शादी करने वाले पति या पत्नी को भारतीय दंड संहिता के तहत दूसरे साथी पर द्विविवाह का मुकदमा कर सकता है। यानी कि अगर ये हिंदू रीति रिवाज से शादी की है अरमान ने, तो पायल किसी भी वक्त ये एक्शन ले सकती हैं और वो स्वतंत्र हैं और अगर वो चाहें तो अरमान और कृतिका की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इस कानून के हिसाब से दोस्तों ये बताया गया है कि जब पहली शादी के दौरान दूसरी शादी कर लेता है व्यक्ति, तो पहली पत्नी या जो जीवित होता है पति या पत्नी, वो जो है वो मुकदमा कर सकती है या कर सकता है और इस तरीके से जो अपने पार्टनर है, जो अपना हस्बैंड या वाइफ है, उसको कानूनी दांवपेच में फंसा सकता है, यानी उसे सजा दिलवा सकता है। अब लोग ये बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई अगर वाकई इनकी शादी जो है हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है, हिंदू धर्म के हिसाब से की गई है, तो भाई ये ज़रूर बात तय है कि अगर ऐसी शादी हुई है तो भाई पायल जो है बड़ा एक्शन ले सकती है और उनके हाथ में काफ़ी कुछ कानूनी दांवपेच फंसे हुए हैं और सब कुछ दारोमदार जो है वो पायल पर ही टिका हुआ है। अगर पायल चाहेगी तो तब ये होगा, अगर पायल नहीं चाहेंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि भाई शादी पायल ने अपनी मर्जी से जो है एक्सेप्ट की है, कृतिका के साथ अरमान के साथ जो ये शादी है वो एक्सेप्ट की है और पायल ये बात अपने वीडियोस में कई बार कह चुकी हैं कि वो इस शादी में रहना चाहती हैं और इस शादी में रहने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि उन्होंने जब कृतिका और अरमान के इस अफेयर और शादी के बारे में जब उनके कानों में एक खबर पड़ी थी तो उसके बाद उन्होंने अरमान से अलग होने का फैसला लिया था। यहाँ तक कि 1 साल तक वो अरमान से अलग भी रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो अरमान के बिना नहीं रह सकती, वो अरमान से बहुत प्यार करती हैं और वहीं उनके बेटे चीकू को भी पापा के प्यार की ज़रूरत है और इसीलिए कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से एक बहुत ही मेजर वाला समझौता किया पायल ने और अपनी ज़िंदगी में अपनी सौतन को एक्सेप्ट करते हुए अरमान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और या यूँ कहिए कि उनकी ज़िंदगी में खुद को शुमार कर लिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं पायल ने बहुत बिग वाला कॉम्प्रोमाइज़ किया है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर दोस्तों पायल के प्रति लोगों में काफ़ी सहानुभूति है, काफ़ी लोग उनको लेकर सद्भाव व्यक्त कर रहे हैं और लोग उनको ये बार बार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि वो अरमान का साथ छोड़ दें और वो काफ़ी अच्छी हैं और जहाँ तक बात है कृतिका की और वो काफ़ी चालाक है, ऐसा लोग मान रहे हैं। तो भाई लोगों के हिसाब से कृतिका जो है वो बहुत बड़ी विलन है पायल और अरमान की ज़िंदगी में।
क्योंकि अरमान के शादीशुदा रहते हुए कृतिका ने उनसे शादी की। अब वो जानती थी कि अरमान जो है पायल के हस्बैंड हैं और उनसे उनका एक बेटा चीकू भी है, और ये सब कुछ जानते हुए कृतिका ने इनके घर को तोड़ा और इनके घर में एक सौतन की तरह, पायल के सौतन की तरह जो है वो एंट्री ले ली। अब क्योंकि सवाल है 3 जिंदगियों का, तो पायल ने अपने वीडियो में, अपने व्लॉग्स में ज़ाहिर कर ही दिया है कि वो कहीं न कहीं जो है काफ़ी ट्रॉमा से गुज़र रही थी, और तीनों की ज़िंदगी बचाते हुए उन्होंने एक बहुत मेजर फैसला लिया और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह आगे बढ़ाने का उन्होंने फैसला लिया। इनकी शादी हिंदू रिवाज से हुई है, उसके अलावा मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं, इसको लेकर तो फिलहाल किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ये तो पायल ही बेहतर बता सकती हैं। लेकिन अगर इनकी शादी मुस्लिम रिवाजों से ना होते हुए सिर्फ हिंदू रिवाजों से हुई है, तो पायल के हाथ में बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं एक चाबी है। अगर वो चाहें कभी भी डिसीजन ले सकती हैं इस शादी से निकलने का, और जब वो ये डिसीजन लेंगी तो इससे अरमान और कृतिका की डेफिनेटली मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कृतिका की जो शादी है हिंदू कानून के हिसाब से, प्रावधान में जो है उसको मान्यता नहीं है, वो अवैध शादी मानी जाएगी, और पायल की शादी जो है वो वैध शादी मानी जाएगी। एक बात और दोस्तों, पायल ने अपने वीडियो में, जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था बिग बॉस के घर से निकलने के बाद, तो उन्होंने खुलकर ये बात कही थी, सामने आकर ये बात कही थी कि मेरी शादी जो है वो कानूनी तौर पर बिल्कुल वैध है अरमान के साथ। और उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया था अपने इंटरव्यू में कि कृतिका की शादी जो है वो वैध है या नहीं। और इसीलिए ये सवाल जो है सोशल मीडिया पर लोग उठाने लगे हैं कि इनकी ये जो शादी है वो हिंदू रिवाज से ही हुई है और इसमें मुस्लिम मैरिज एक्ट जैसा कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मुस्लिम रिवाजों से उनकी शादी नहीं हुई है तो इस तरीके से अगर पायल चाहेंगी तो अरमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होगा या नहीं इसको लेकर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल इनकी शादी पर आपका क्या कहना है, और आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इनकी जो शादी वाला ये जो ड्रामा है जो एक्सपोज हो चुका है बिग बॉस के घर में आने के बाद से, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। आप बताइए कि पायल को लेकर आप क्या कहते हैं और कृतिका को लेकर आपका क्या विजन है। साथ ही साथ अरमान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और इनकी शादी का ये जो ड्रामा है, ये जो हंगामा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। क्या आपको लगता है कि अरमान ने इस तरीके से इन दोनों की जिंदगी कर दी है बर्बाद, और इन दोनों के पास अपनी शादी को एक्सेप्ट करने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों हमें जरूर दीजिए। साथ ही बॉलीवुड और टीवी की इसी टाइप की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात।